रात के 11 बजे एक घर में दो बहू के होते हुए भी सास बर्तन साफ कर रही थी। तभी बर्तनों की आवाज़ से परेशान होकर बड़ी बहू ने अपने पति से कहा कि जाओ अपनी माँ से मना करो कि इतनी रात को बर्तन साफ ना करे। रोज़ रोज़ तुम्हारी माँ की वजह से हमारी नींद खराब होती है और फिर सुबह को 5 बजे उठ जाती है, फिर पूजा पाठ करना शुरू करके हमारी नींद खराब कर देती है। अब आओ जाओ, सोच क्या रहे हो, अपनी माँ को मना करो। तभी उसका पति बेड से उठता है और रसोई की तरफ जाता है। रास्ते में उसे छोटे भाई के कमरे से भी वही बातें सुनाई देती है जो बातें उसके कमरे से हो रही थी। तभी सब कुछ सुनकर वह छोटे भाई के कमरे का दरवाज़ा खटखटा देता है तो उसका छोटा भाई बाहर आता है। फिर वह दोनों भाई मिलकर अपनी माँ के पास रसोई में घर जाते हैं और अपनी माँ के साथ बर्तन साफ करने में उनकी मदद करते हैं। उनकी माँ उन्हें बर्तन साफ करने से मना करती है, पर बेटे अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें माँ की आप आराम कर लीजिए, बर्तन हम धो लेंगे। तब उनकी माँ ने कहा कि बेटा इससे अच्छा तो यह तुम सब काम करने के लिए अपनी पत्नियों से भी कह सकते हो, मगर वह पूरा अपनी दिन टीवी और मोबाइल ही देखती रहती है, तुम उनसे कुछ कहते क्यों नहीं। तब उनका बड़ा बेटा बोला कि माँ एक अच्छा इंसान वही होता है जो बिना बोले ही सब कुछ समझ जाए और अपनी सास के साथ काम हाथ बटाए। हम उनसे बार बार काम के लिए नहीं कहेंगे। दो बातें सुनकर काम करने वाला इंसान नहीं जानवर होता है। हाँ, आपने हमारी शादी कराई और हमने कर दी, मगर माँ आपने ही तो कहा था कि माँ को माँ की जगह मानो और पत्नी को पत्नी की जगह। और रही बात घर का काम करने की, तो एक दिन हमारी पत्नियाँ सारा काम बिना बोले ज़रूर करेगी। बाकी हम दोनों बेटे हैं ना आपके साथ। इतने में ही उनके पिताजी भी आ गए और उन्होंने उनकी सारी बातें सुन ली। तभी वह उनके साथ काम करने लगे और यह सब देखकर उनके दोनों बेटे हंसने लगे। तो पिता ने कहा, भाई हंस क्यों रहे हो? मैंने भी बचपन में बहुत बर्तन मांजे हैं, क्योंकि तुम्हारी बुआ तो थी नहीं, तुम्हारी दादी की बहुत तबीयत खराब रहती थी। इस वजह से घर का सारा काम मैं और तुम्हारे चाचा ही किया करते थे। जब सारा काम हो गया तो दोनों बेटे अपने अपने कमरे में चले गए। तब उनके पति ने पूछा कि तुम इतनी देर कैसे लगा दी? तो उनके पतियों ने कहा कि हम दोनों भाई अपनी माँ के साथ बर्तन साफ करवा रहे थे और साथ में पिताजी भी आ गए थे। इस बात से उनकी पत्नियाँ बहुत चिढ़ गई, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा बुरा लगा कि उनके होते हुए भी उनके पति घर का काम कर रहे थे। फिर वह तभी सो गए। अब सुबह 6 बजे ही उनकी माँ पिताजी दोनों बेटे उठ गए और सब सुबह में देवी माँ की आरती करने लगे। तभी आरती की आवाज़ सुनकर उनकी पत्नियों ने कहा कि यह बुढ़िया भी पता नहीं कब तक जिएगी, कब तक हमारा इसी तरह खून पीती रहेगी। तभी उनकी पत्नियों ने देखा कि उनके बेड पर तो उनके पति थे ही नहीं। जब उन दोनों ने मंदिर वाले कमरे में जाकर देखा तो उनके सास ससुर और पति सभी मिलकर पूजा कर रहे थे। यह सुनकर उन दोनों बहुओं को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। तभी उनके पति ने उन्हें देख लिया और कहा, अरे तुम जल्दी क्यों उठ गई हो? जाओ सो जाओ, अभी तो 7 ही बजे हैं। यह कहकर उन दोनों ने के पति अपने माँ के साथ रसोई में चले गए। नाश्ता बनवाने में अपनी माँ का हाथ बटवाने लगे और यह सब उनकी पत्नियाँ छुप कर देख रही थी। तब उनको मन में थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन अभी भी उन दोनों बहुओं को बहुत बुरा घमंड हुआ। अब यह सब देखकर भी अपने सासू और पतियों की मदद करने में रसोई नहीं गई। तभी एक दिन बड़ी बहू का पति अपनी पत्नी के पास आया और उससे कहने लगा कि जो मैंने उन्हें 10,000 रुपये दिए थे वह मुझे अभी के अभी चाहिए, क्योंकि अभी माँ की अचानक ही बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है। तो उसकी पत्नी ने उसे साफ झूठ बोलते हुए मना कर दिया और कहा कि उन पैसों की तो मैंने शॉपिंग कर ली है,
अब उसका पति बहुत दुखी हुआ और बोला कि चलो कोई बात नहीं, तुम तैयार हो जाओ, जल्दी हॉस्पिटल चलना है, तुम्हारी वही माँ वही एडमिट है। तभी उसकी पत्नी चौंकती हुई बोली, क्या मेरी माँ की तबीयत खराब है? तो उसके पति ने कहा कि हाँ, तुम जल्दी करो, मुझे पैसों का भी इंतज़ाम करना है। तभी उसकी पत्नी आंखों में आंसू लिए, लेकिन मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैंने इन 10,000 रुपये की शॉपिंग कर ली। तभी उसके पति ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें जो अच्छा लगे वह तुमने कह दिया, मुझमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। यह सुनते हुए उसकी पत्नी रोते हुए यह सुनकर दोनों बहू अपनी सास के पैरों में गिर गई और उन्होंने खूब माफ़ी मांगने लगी। बेटे बहुत खुश हुए थे, यह दोनों सोचकर खुश थे क्योंकि उनको अपनी पत्नी से लड़ाई भी नहीं करनी पड़ी और वह सुधर भी गई।